तो अगर मेडिटेशन चाहते हैं आप लोग, ठीक है, तो मेडिटेशन हम लोग लेके आए आपके लिए नए नए तरह की। क्योंकि मैंने एक रिक्वेस्ट की थी सबसे, जो लोग भी मुझसे जुड़े थे, कि आप लोग यूट्यूब पे हमारा एक चैनल है, अगर वहां पे हमें सिर्फ सब्सक्राइबर से मतलब है जी, हमें टाइम से कोई मतलब नहीं, वहां पे सिर्फ एक हमें ऑप्शन चाहिए था वहां लाइव आने के लिए। उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए थे। बहुत बार लोगों को बोला, बट ठीक है कोई बात नहीं। जितनी भी हेल्प सबने की उसके लिए भी हम थैंकफुल हैं उनके, बहुत बड़ा थैंक यू उनके लिए। और अभी जितना है धीरे धीरे चल रहा है तो उसी हिसाब से, क्योंकि क्या होता है मेडिटेशन में, यहाँ पे जूम पे हमें सिर्फ टाइम मिलता है 40 मिनट का, और जिसमें हमारे 5 मिनट तो सब लोग आने में ही लग जाते हैं, 5-7 मिनट, क्योंकि कोई लेट आ रहा है, अभी तक देखिए ज्वाइन हो रहे हैं सब लोग, तो 10 मिनट इसमें निकल जाते हैं, पीछे रहते 30 मिनट। 30 मिनट में 5 से 7 मिनट बातों में, किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन, उसमें निकल जाता है। तो इस तरीके से टाइम बचता है 15-20 मिनट का, और 20 मिनट में मेडिटेशन नहीं हो पाता। जब हम यूट्यूब पे लाइव आते हैं तो वहां पे हमारे पास टाइम खुला होता है, हम बहुत अच्छे से वहां मेडिटेशन कर सकते हैं, एक बहुत अच्छे ध्यान में जाके, बहुत डीप अगर कोई करना चाहे तो वो मेडिटेशन हम वहां कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें 1000 सब्सक्राइबर की जरूरत थी, तो मैं पिछले 3-4 महीनों से सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी। बट ठीक है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उनका भी थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है जी, हम तो मैम बहुत। आप है ना, एक बार फिर से यूट्यूब का लिंक यहाँ पे शेयर कर दें, ताकि जितने लोग जुड़ते हैं कम से कम वो तो इमीडिएट सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि हमने तो ये भी एक चलाया था अभियान जी, कि हमने रेकी कराई थी, और हमने बोला था कि शुरू शुरू के अंदर एंजल रेकी का जो मैंने अट्यूनमेंट दिया था, मैंने कोई भी किसी से पैसा नहीं लिया, मुझे चाहिए भी नहीं यहाँ से ऐसा कोई पैसा, क्योंकि फ्री सेवा हमें एंजल्स ने ये बख्शी है, तो हम दे रहे हैं यहाँ पे। तो वहां मेरा इतना ही था कि चलो ठीक है, वहां पे अगर हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यूट्यूब पे लाइव आके बहुत अच्छे अच्छे मेडिटेशन हमने तैयार किए थे, जिनमें कि बहुत डीप ध्यान में मैं आपको लेके जा सकूं। जो लोग डिप्रेशन में हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, और उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, अगर वो लोग भी ऐसे मेडिटेशन करते हैं हमारे साथ, जो कि एक ऐसी फ्रिक्वेंसी में हम लोगों ने बनाई है जिसे कोई भी कर सकता है। क्योंकि अधिकतर तो क्या, ऐसे चैनल पे अगर किसी पे जाके देखते हैं आप, तो ऐसे ऐसे मेडिटेशन है जिनसे आप मेंटली रिलैक्स फील नहीं करते हैं, बल्कि आपको दिल से वो अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन हाँ मेडिटेशन करना इसलिए आप लोग उनको लगा के बैठ जाते हैं, तो बाद में वो आपके माइंड पे एक बैड इफेक्ट छोड़ते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप ऐसी चीजें करें। मैं तो कहती कि उससे तो नॉर्मली अगर कोई भजन लगा के आप कर लेना मेडिटेशन, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि 95% आप मानिए मेंटल केसेस जो होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं, जो इस तरीके के मेडिटेशन और पता नहीं गलत सही क्या क्या चीजें देख देख के आप लोग कर लेते हैं, अपने माइंड में एक सेट कर लेते हैं कि हाँ यही हमें करना है, तो वो चीज हमें नहीं करनी है। अपना भी ध्यान रखिए, दूसरों का भी रख के चलिए। और रिक्वेस्ट है, मैं फिर भी ग्रुप में डाल दूंगी, एंजल थेरेपी 1 में 2 में हैं आप लोग, तो मैं उस ग्रुप में डाल दूंगी यूट्यूब का लिंक। मैजिक पावर ऑफ हीलिंग हमारे चैनल का नाम है, अगर जो नए लोग जुड़े हैं तो वो वहां पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सपोर्ट कीजिए आप लोग, 1000 हो जाएगा तो मेरी तरफ से वहां पे ऐसी ऐसी क्लासेस, हम रुद्राक्ष पे क्लास लेना चाह रहे हैं, लेकिन मैं कैसे लूँ, यहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो टॉपिक लंबे होते हैं, और अगर नेक्स्ट डे मैं चाहती हूँ ना, तो कई लोग आते हैं कई नहीं आते हैं, तो जो फिर वो एक रिदम चलती है ना क्लास की, वो खत्म हो जाती है। रुद्राक्ष का इतना डीप जो नॉलेज है वो देना चाह रहे हैं आप लोगों को, बट यहाँ पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो ठीक है, अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हम जल्दी ही उस पे लेके आएंगे। ठीक है जी। तो आज की जो हमारी क्लास है, वो हरजीत मैम, सबको नमस्कार जी, हरजीत मैम ले रहे हैं, और आपको नए नए रिचुअल्स बताएंगी, जो भी जीवन की हमारी परेशानी और कुछ छोटी छोटी गलतियां हम अपने घरों में कर लेते हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके करने से ही हमारे काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं घर में, जो कि हम जाने अनजाने होती हैं, हमें पता नहीं होता इसलिए हो जाती है। तो ठीक है जी, कमांड मैं दे रही हूँ। हाँ, मैम ने लिंक डाल दिया, थैंक यू मंजू मैम, मैम ने लिंक डाल जी दिया मैम। है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है। और अगर एक एक बंदा 5-5 लोगों से भी करवाता है जी, तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक घर में ही 5-6 फोन होते हैं, हमें जी सिर्फ मैम। एक लाइव चैट का ऑप्शन लेना है, उसमें और कुछ भी नहीं। मेल आए हुए मेरे पास कि इतने कम पड़ रहे हैं जी, आप करिए और फटाफट से ऑप्शन वो ओपन हो जाएंगे।
ठीक है जी, टाइम हम तो सब अपने अपने आप होता ग्रुप में रहेगा। शेयर कर सकते हैं। जी सर, जी करेक्ट, मैम। वी कैन ऑल शेयर योर नोट्स। हम ओके, अपने सब थैंक अपने अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। सबका सपोर्ट चाहिए जी, कि हमारी फैमिली है, ये आपका अपना चैनल है, ये मेरा या हरजीत मैम का नहीं है, ये आपका अपना है। यहाँ पे सबको खुली छूट है जी, कभी भी आके कुछ भी आप बताना चाहें, ये आपका अपना परिवार है। एनी टाइम आप आइए, ये सबके लिए है, मेरे अकेले के लिए नहीं है, ना हरजीत मैम के लिए। आप कुछ भी अपनी चीज बताना चाह रहे हैं, सबको हम इनवाइट करते हैं कि आप आइए। और किसी को ऐसी नॉलेज भी है जो दूसरों के काम आ सकती है, तो हम तो ये चैनल लाए इसलिए हैं कि इस पे हम शेयर करें अपनी वो चीजें जिससे दूसरों का जीवन सुधर सके। ठीक है जी, तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा, बस 1000 करवा दीजिए, उसके बाद भले मत श्योर कीजिए, किसी को भी मैसेज मत कीजिएगा, हमें सिर्फ एक ऑप्शन तक चाहिए श्योर मैम, श्योर, बिल्कुल बस। जरूर। ठीक है जी, ओके जी, तो हरजीत मैम प्लीज स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, नमस्कार सबको, थैंक सत यू श्री अकाल। आज हम बात करेंगे, मैम। जैसे हम लोग छोटे छोटे रिचुअल मैं आपको बताऊंगी तो उनको जरूर करिएगा। वैसे आप लोगों को पता भी होंगे, लेकिन होता क्या है कि हम लोग जो है उनको यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए लिख लीजिए और करिएगा जरूर जो मैं बताने वाली हूँ आपको। मान लीजिए आप इतना करते हैं किसी का, आपको मान सम्मान में वृद्धि के लिए क्या करना है आपको, आप जितना मर्जी कर लो, कोई आपकी कदर नहीं करता। तो जब वो ऐसा होता है तो दिल दुखता है। आप चाहते हैं कि आपके मान सम्मान में वृद्धि हो, तो एक छोटा सा उपाय करिए। शुक्रवार के दिन आप बाजरा लेकर आइए और चावल दोनों बराबर मात्रा में ले लीजिए और उनको मिक्स करके शनिवार के दिन आपने उनको चिड़ियों कबूतरों को डाल के आना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये बाजरा और चावल जो आपने डालने हैं ना, ये अपने घर की छत पे मत डालिएगा, किसी पार्क में डाल आइए, जहाँ पे पार्क में तो पक्षी आते हैं खूब। ठीक है जी, तो ये एक बहुत छोटा सा उपाय है। आप जैसे जैसे इसको करना शुरू करेंगे, सप्ताह में एक बार करना है आपको बस। आप देखिएगा आपके जो लोग आपको करने के बावजूद आपको इज्जत मान नहीं देते हैं, वो आपका इज्जत मान करने लगेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। ठीक है जी, एक और उपाय, आजकल शादी नहीं होती लड़कियों की लड़कों की, ये बड़ी दिक्कत आ रही है। उम्र ज्यादा हो जाती है, 30 साल 32 साल 35 साल, रिश्ते आते हैं होते नहीं है। कभी लड़की पसंद नहीं आती, कभी लड़का पसंद नहीं आता, कभी दोनों की तरफ से ना हो जाती है, कभी कोई रिश्ता ही नहीं आता। लोग इतना सोचते हैं कि भी हम फटाफट रिश्ता करें। तो आपने क्या करना है, एक लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए, सूरज को जल चढ़ाइए। जिसकी शादी होनी है उसको बोलिए कि वो सूरज को जल चढ़ाए। जल चढ़ाने के बाद जो लोटे के ऊपर हल्दी लगी रह जाती है बाहर किनारों पे, उस हल्दी का तिलक लगाना है। अपने माथे पे तिलक लगाए और अपने गले पे यहाँ पे तिलक लगाए, अपनी नाभि पे तिलक लगाए। और नहाते वक्त पानी में, जिस बाल्टी में नहा रहे हैं उसमें थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डालनी है और उस पानी से नहाना है। या लड़की जिसकी भी शादी होनी है उसको बोलिए ये उपाय करे। एक महा उपाय करेंगे तो आप देखिएगा आपको कैसे उसका रिजल्ट मिलता है। शादी में जो रुकावटें आ रही हैं उसके रास्ते खुलेंगे। ठीक है जी, ये बहुत छोटा सा उपाय है, हर कोई कर सकता है, बच्चे कर सकते हैं जिनकी शादी है। जो मानते हैं वो तो जरूर करेंगे, और कई नहीं मानते, आजकल की जनरेशन पढ़ी लिखी है तो वो कहते हैं इन सब से क्या होता है। लेकिन ये बहुत स्टिक उपाय है, जरूर बताइएगा। आपके नियर कहीं किसी के नहीं हो रही हो तो आप उनको भी बता सकते हैं ये उपाय। आप अपने घर में या कोई भी किसी की शादी नहीं हो रही है तो उनको बोलिए ये उपाय करें। ठीक है जी, तीसरा उपाय, जहां आप बेडरूम में सोते हैं वहां पे कभी जूठे बर्तन रख के मत सोइए। जूठे बर्तन रखने से क्या होता है, मानसिक परेशानियां, मानसिक परेशानियां बहुत आती हैं बंदों को, चाहे वो लेडीज है
चाहे वो जेंट्स है, तो कभी भी जूठे बर्तन अपने बेडरूम में रख के मत सोइए। और चप्पल हो सके तो बेडरूम के बाहर उतार के आइए, नहीं तो एक जोड़ी चप्पल ही बेडरूम में होनी चाहिए। जहां तक हो सके आप कोशिश करिए कि चप्पल बेडरूम के बाहर उतारें। ठीक है जी। रात को सोते समय जब आप सोने जाते हैं तो अपने कुल देवता, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपके कुल देवता हैं, उनको प्रणाम जरूर करिए। प्रणाम करने के बाद और आपकी जो विश है, जो आप चाहते हैं, उनसे प्रार्थना करिए और उनसे बोलिए कि आप आए और आपकी हेल्प करें। आप देखिएगा किस तरह से आपकी वो मदद करते हैं। वो चाहे आपको सपने में आए, या किसी के थ्रू, या किसी इंसान के रूप में आए, जहाँ आपकी जो विश है वो किसी तरह भी वो जरूर पूरी करते हैं। ये बहुत सटीक उपाय हैं, इनको जरूर करिएगा। मान लीजिए धन को लेके कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप जब सोने जाएं उनसे प्रार्थना करें पहले तो, और दिन भर जो कुछ आपने किया है, जहाँ अपने जो भी आपने कर्म किए हैं, उनसे माफी मांगिए कि अगर हमसे कोई भूल हो चूक हो गई है तो हमें माफ करें और हमारी हेल्प करें। आप देखिएगा किस तरह से आपकी वो हेल्प करते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं, ये बहुत ही ठीक है। जब तक आप करेंगे नहीं आपको पता नहीं लगेगा। और ये ऐसे हैं, ये आप भी कर सकते हैं और किसी को बता भी सकते हैं करने के लिए। अब धन के लिए, धन को लेके बहुत समस्याएं आती हैं। घर में आपने सोना रखा हुआ है, सोने के साथ कभी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं रखनी चाहिए। और सोना आपने जहां भी रखा है, एक लाल कपड़ा ले लीजिए और उस लाल कपड़े में पोटली बना के बांध के रखिए। इससे आपके धन में वृद्धि होगी, आपके कारोबार में वृद्धि होगी। भूल कर भी उनके साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी मत रखिए, खास करके लोहे की हो गई, कांच की हो गई। जब आप पर्स में नोट रखते हैं, नोटों के साथ सिक्के कभी मत रखिए, सिक्कों को हमेशा अलग रखिए, और जो नोट है उनको अलग रखिए। और क्रेडिट कार्ड तो कभी भूल के भी नहीं रखने चाहिए अपने पर्स में, ये मैंने पहले भी कई बार बताया। ठीक है जी। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको जरूर करिएगा। मैम अब लाल आप कपड़े में एक क्या रखना है? सोना जो आपके ज्वेलरी है, उस ज्वेलरी को कई बार हम ऐसे ही रख देते हैं ना, तो ऐसे नहीं रखना, अलमारी में रखिए। लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, रुमाल ले लीजिए, पोटली बना लीजिए, जैसे भी हो उसमें रखिए। आप पोटली बांध के रखिएगा। अमावस के दिन घर की सफाई जरूर करिए। हर अमावस को अपना नेम बना लीजिए। घर में आप देखिएगा हर महीने अमावस आती है, अमावस के बाद जब आप सफाई करेंगे ना, देखिए कितना छोटा छोटा फालतू का सामान निकलेगा आपके घर से। खास करके जो इलेक्ट्रिक सामान है, जो खराब सामान है, उसको तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अगर इस्तेमाल करने योग्य है तो करिए, या ठीक करवा लीजिए, नहीं तो फेंक दीजिए। ये सारी जो नेगेटिविटी को आपके घर में आप खुद बुलाते हैं, ये ऐसी खराब चीजों को रख के। छत के ऊपर खाली मटका नहीं रखना चाहिए। अगर टूटी हुई कुर्सियां हैं उनको नहीं रखना चाहिए। चारपाई टूटी हुई है तो उसको भी नहीं रखना चाहिए। अगर आपके घर में है तो उनको प्लीज आप बाहर निकलवा दीजिए। ये सारी चीजें जो है ना, नकारात्मकता को आपके घर में आप खुद आमंत्रित करते हैं। हमें मोह हो जाता है चीजों से, नहीं ये पड़ी रहे काम आ जाएगी, नहीं ये पड़ी रहे फिर काम आ जाएगी, और वो चीज सदियों सदियों पड़ी रहती है, उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं होता। हार के फिर हम उसको फेंक देते हैं, चलो छोड़ो अब इसको फेंको। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। मान लीजिए आपके घर में कहीं आपको लगता है कि अगर कबाड़ रखा हुआ है, बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, ढेर सारी बुक्स पड़ी हैं जिनका आपने कभी यूज ही नहीं किया, वहां पे भी नकारात्मक ऊर्जा आती है। तो वहां पे एक नंबर डाल दीजिए 0927,
जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वहां से वो निकल जाएगी। 0927। इस नंबर को आप अपने घर में कहीं भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए घर में कोई ऐसा पर्सन आ गया जिसके आते ही आपको ऐसा लग रहा है कि ये बंदा पता नहीं कब जाए, या उसके आने से इतनी नेगेटिविटी आ गई है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भारीपन लग रहा है, आप अच्छे भले होते हैं, एकदम से आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो उस समय आप ये नंबर 0927 इमेजिन करके डाल दीजिए। इस तरह से इमेजिन करिए और डाल दीजिए। आप देखिएगा किस तरह से ये नकारात्मक ऊर्जा को ऑब्जर्व करता है ये नंबर। बस कहाँ पर ऐसे लिखना करना, मैम? इमेजिन करके एनीवेयर। उस पर्सन, हाँ जी हाँ जी, उस पर्सन के ऊपर डाल दीजिए, अपने घर के कोने कोने में डाल दीजिए। आपको एक बात बताऊं, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो सारी घर के कोनों में होती है। आप एक कोने से शुरू करेंगे और दूसरे में चली जाएगी, दूसरे से निकलेगी तीसरे में चली जाएगी। अब घर के हर एक कोने में आप ये नंबर ड्रा कर दीजिए। बस हाथ से लिख दीजिए 0927। आपने लिखा और नंबर ने अपना काम करना है। ये नंबर आप अपने ऊपर डाल सकते हैं। मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, फटाफट अपने ऊपर इस तरह से नंबर लिख लीजिए। इससे आपके अंदर जो नेगेटिविटी होगी, आप इसको अपने 7 चक्रास पे भी डाल सकते हैं। इस नंबर को, चक्रास की ब्लॉकेज खत्म होगी इस नंबर से। तो ये नंबर आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर करता है। सुबह उठते ही डाल दीजिए सबके ऊपर। घर बाहर से किसी ने आना है तो आने से पहले अपने मेन गेट के ऊपर डाल दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए 0927। आपने ड्रॉ कर दिया, बाकी काम नंबर का है। आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है सारी बाहर की बाहर निकल जाए। आप देखेंगे जब आप डालेंगे ना, आपको फील होगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि अभी तो मुझे ऐसा लग रहा था, अभी मैं बिल्कुल अच्छी लग रही हूँ। कई बार बिना बात के क्लेश हो जाता है, बिना बात के आपस में तू मैं हो जाती है, बैठे बैठे पता भी नहीं चलता। फौरन ये नंबर ड्रा कर दीजिए 0927। मन मन में बोल दीजिए, पर्सन का नाम लीजिए, मन मन में बोल दीजिए इस नंबर को। देखिए किस तरह से ये नंबर काम करता है, आप मानेंगे नहीं। उसी टाइम क्लेश खत्म और घर का वातावरण इतना शांत हो जाएगा ना, आप सोच नहीं सकते। इतने कमाल का है ये नंबर। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई हुई है, मैजिक पावर ऑफ फीलिंग के जो हमारा चैनल है उसमें है ये वीडियो बनी हुई है। आप चाहें तो उस पर जरूर देखिएगा इसको। अब आगे देखिए, एक छोटा सा और है उपाय है। आप काम में रुकावट आ रही है, फंड में रुकावटें आ रही है, आपको किसी से पैसे लेने हैं, कोई पैसे नहीं दे रहा, आप इतनी मेहनत करते हैं उसके बावजूद आपको उसका फल नहीं मिलता। आप एक मिट्टी का छोटा सा कुछ वो मिलते हैं, मटकी सी मिलती है ना, वो ले आइए। ज्यादा महंगा उपाय नहीं है, बहुत सस्ता सा उपाय है। और उसमें आपने क्या करना है, मशरूम भरने हैं जिसकी हम सब्जी बनाते हैं। उस मटकी में मशरूम भर दीजिए और उसको अपने सिर के ऊपर से 11 बार उसारना है। ठीक है जी, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद आपने उसको कहीं बाहर खाली जगह, सुनसान जगह में छोड़ आए, पेड़ के नीचे छोड़ आए, खाली जगह तो वहां पे छोड़ आए। जब आप ये उपाय करेंगे ना, तो आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, आप जाएं सीधा करके वापस आ जाइए। कोशिश करिए, अगर आप सुबह सुबह में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप कभी भी कर सकते हैं जब आपको टाइम मिले। हमारे चैनल का नाम है जी मैजिक पावर ऑफ हीलिंग। मैजिक पावर ऑफ हीलिंग हम ग्रुप में डाल देंगे लिंक इसका। अभी मैडम ने डाला है, मंजू मैडम ने अभी डाला डाला है, है दोनों में डाला है, हाँ ग्रुप पे भी डाला है, हाँ चैट पे भी डाला है यहाँ पर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मंजू मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, क्योंकि जो लोग अभी आए ना। ऑल राइट, मैं भी कर देती हूँ, मैं भी कर देती हूँ। एक और उपाय लिखिए,
अगर आप चाहते हैं घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, धन का आगमन होता रहे, काम काज में कोई रुकावट ना आए, बहुत छोटा सा उपाय है। हमारी दादियां नानियां हमारे घर में करती थी पहले भी, आज हम लोग भूल चुके हैं। आप लाल मिर्च ले लीजिए, साबुत डंडी वाली, ठीक है जी, और एक छोटा सा रुमाल ले लीजिए लाल। मिर्चें आपको ज्यादा नहीं लेनी है, 5 मिर्च साबुत होनी चाहिए, और उसकी डंडी जरूर होनी चाहिए, सूखी लाल मिर्च, ठीक है जी। एक छोटा सा रुमाल ले लीजिए, उस रुमाल की आपने पोटली बना लेनी है। पोटली बनाकर अपने जहां पे आप पैसे रखते हैं वहां पे रख दीजिए इसको। जितने भी आपके काम में, आपके धन आने में, मान सम्मान में रुकावटें होंगी, ये 5 लाल मिर्च अपना इतना कमाल दिखाएंगी आपको, आप सोच नहीं सकते कि ये लाल मिर्च से ऐसा भी हो सकता है। तो ये उपाय जरूर करिएगा। एक और अमावस के दिन जब आप सफाई करेंगे, उसके बाद आप सुबह उठते ही हल्दी से अपने मेन गेट के ऊपर स्वास्तिक के चिन्ह बनाएंगे। कहाँ बनाना है? दोनों तरफ बनाएंगे और दरवाजे के बीच में बनाएंगे स्वास्तिक। पति पत्नी में झगड़ा होता है, प्रेम नहीं है, क्लेश रहता है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है, तो सबसे बढ़िया राधा कृष्ण जी की एक तस्वीर लेकर आइए। कृष्ण जी के हाथ में बांसुरी जरूर होनी चाहिए, कृष्ण जी बांसुरी बजाते हुए हों, और पीछे मोर होने चाहिए। इस तस्वीर को पति पत्नी अपने कमरे में लगाएं, इससे उनमें प्रेम बढ़ेगा, और जो बिना बात पे, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश हो जाते हैं, वो बंद हो जाएंगे। ये बहुत सटीक उपाय है पति पत्नी के लिए। अगर प्रेम में कोई रुकावट आ रही है, तब भी आप इसको लगा सकते हैं तस्वीर को। लिख लिया जी सबने? और चैंट भी कर सकते हैं, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हाँ, वो तो मंत्र आप करते हैं, जो करते हैं करिए, बहुत अच्छी बात है। आपको रात को मान लीजिए सोते समय बड़ी बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आती, परेशानी होती है आपको, तो आप गुलाब के फूल ला के रखिए, फ्रिज में रख लीजिए, गुलाब के फूल खराब नहीं होंगे। जब भी आप रात को सोने जाएं, अपने तकिए के नीचे उस फूल को रख दीजिए। आप देखिए किस तरह से आपको नींद आती है, बेचैनी जो होती है वो दूर हो जाएगी आपकी बेचैनी। जब भी आप सोने जाएं, सोने से पहले अपने हाथ पैर धोकर जाइए। एक, इससे नींद भी अच्छी आएगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जब भी आप जोत जलाएं, एक बात का ध्यान रखिएगा। हाँ जी, सपने आते हो रात को। हाँ जी, कोई बात नहीं, आप ये करके देखिए, ये उपाय ये रखिए आप। सपने कैसे आते हैं, किस तरह के आते हैं आपको? मतलब आवाज, एंसेस्टर्स के आते हैं, जो चले गए उनके बारे में आते हैं सपने, हाँ तो जो मैं चले गए बताती हूँ आप। हैं। तो सुनिए, आपने क्या करना है, एक दिया ले ठीक लीजिए, है। उसमें सरसों का तेल डाल लीजिए, नहीं तो देसी घी डाल लीजिए। अगर गाय का घी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, या आप तिल का तेल ले लीजिए।
मीठा तेल जिसको बोलते हैं, उसमें आपको क्या करना है, उसमें 3 बत्तियां जगानी है। रुई की 3 बत्तियां बना लीजिए एक ही दिए में। वैसे तो अलग अलग जलाना चाहिए, पर अगर नहीं पॉसिबल तो आप एक ही दिया ले लीजिए, उसमें 3 बत्तियां डालिए और तीनों को जला लीजिए। पहले आपने जलाई अपने पितरों के लिए, आपने उनसे प्रार्थना करनी है, जैसे भी आप मानते हैं उनको, जो भी हैं, कि हे पितृ देवता, हमसे अगर कोई भूल हो गई है तो हमें क्षमा करें। दूसरी आपने अपने कुल देवता के लिए जलानी है, जो आपके कुल देवता हैं, उनसे भी आपने प्रार्थना करनी है। तीसरी बत्ती जो आपने जलानी है, अच्छा वो आप जिस अपने भगवान को मानते हैं उनके लिए जलाएंगे। ये आप ठीक है। सप्ताह में एक बार कर लीजिए बस, रोज करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके आप एक दिन कर लीजिए, ठीक है। दिन आप जब को अच्छा लगे, जिस दिन आप करना चाहें। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये कार्य करें तो जिस दिन आपने स्टार्ट करा है और जिस टाइम पे करा जी है, टाइम वही सेम रखिएगा। टाइम। हाँ जी, सेम टाइम ओके पे करना है। मान लीजिए अगर आपने 7 बजे इवनिंग, जो, इवनिंग में कर लें, शाम इवनिंग के में टाइम करना कर लें। है, शाम को ही करना अच्छा है ये। इवनिंग में। हाँ जी, इवनिंग अच्छा में ही ठीक है। करना है। और आप नोट कर लीजिए कि मैंने को इस टाइम पे किया है, टाइम आगे पीछे मत करिएगा। ठीक है। ठीक है जी, इसका भी एक रीजन ठीक है, है। फिर कभी बताएंगे। तो टाइम पे करिएगा जो भी आपने करना है। तो आप देखिए किस तरह से आपके पितृ भी खुश होंगे, आपके कुल देवता भी खुश होंगे, आपके जो भगवान जिसको आप मानते हैं वो भी खुश होंगे। समझ में आया जी सबको? ठीक। अगर किसी को कुल कुछ देवता पूछ, का, अगर हाँ समझ आ गया, हाँ कुल जी, देवता का ना पता हो, कुल देवता का तो पता ना हो कौन है तो उसका कोई कैसे बात करें? नहीं, बस आप प्रेयर कर दीजिए, प्रेयर करिए मैम कुल देवता प्रेयर का। करनी, प्रेयर मैम हाँ करते जी, हैं। ये दिया मैम ये दिया मंदिर में जलाना है अपने? हाँ, आप जहाँ पे अपनी पूजा करते हैं वहां पे जलाइए। अच्छा ओके, घर के मंदिर हाँ में। जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके। मंदिर में ही जलाएंगे, मंदिर में ही जलाएंगे। वहीं पे तो देवता बैठे हैं। देखिए पितृ जो है हमारे, जब हम पितरों को, सबसे पहले हम पितरों को मानते हैं, हमसे बहुत सारी अनजाने जाने में बहुत भूलें हो जाती हैं। कई लोग नहीं मानते हैं पितरों को, लेकिन इनके लिए आपको प्रेयर जरूर करनी चाहिए। हमें नहीं पता हमारे कर्म कैसे हैं, हमने कैसे कर्म कर रखे, हमें दुख आते हैं, क्यों आते हैं हमें दुख, हमें नहीं पता किस वजह से आ रहा। हो सकता है हमारे पितर थे, हमने दुख दिए हैं उनको। हो सकता है हमारे जो बड़े थे उन्होंने उनको दुख दिया हो। तो ये जो चीजें है ना, ये हमारे साथ जन्मों जन्मांतरों तक चलती रहती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप हमेशा। म- कभी भी कोई घर मैम में भी कोई घर मैम ये में भी दिया किसी, डेली जलाना है? नहीं जी, आप एक बार कर लीजिए सप्ताह में। अगर डेली जला ओके। सकते हैं तो आज विश, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर नहीं जला सकते तो हफ्ते में एक बार जरूर जलाइए। ठीक है जी, सप्ताह में एक बार जरूर जलाइए इसको। हेलो मैम, नमस्ते मैम। मैम कितने टाइम तक करना है, हमेशा करना है? ये आप हमेशा जलाते रहिए। अपने पितरों को खुश रखिए, अपने देवताओं को खुश रखिए, अपने भगवान को खुश रखिए। इसमें ये होना ही नहीं चाहिए। ये आप एक नेम, हम खाना तीनों टाइम खाते हैं ना, बड़े टाइम से खाते हैं, हमें भूख लगी है अब हमें खाना खाना है, सुबह उठते हैं हमें नाश्ता चाहिए। तो उसी तरह से आप भगवान के आगे दिया जलाइए कि नहीं, मुझे सारे काम छोड़ के पहले ये कार्य करना है। तो आप देखिएगा किस तरह से आपके छोटी मोटी प्रॉब्लम जो है ना, वो तो ऐसे ही दूर हो जाएंगी। आप करके देखिए एक बार और फिर बताइए हमें कि वाकई में कुछ हुआ या नहीं हुआ। मैम एक बिल्कुल दीपक बिल्कुल में 3 बताऊंगी। बाती जलानी है हाँ जी, हाँ जी, एक दीपक में 3 बाती जलानी है आपको। और 3 छोटी छोटी 3 दीपक लेके भी अलग अलग जला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जैसा पॉसिबल लगता है आप करिए। ये तो मैंने छोटा सा बताया, कहीं का नहीं ले सकते, नहीं पॉसिबल होता कि 3 3 दिए जलाएं, तो आप एक में ही जला सकते हैं। 3 जला लीजिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ रेनू मैम मैम, रेनू लांबा मैम, रेनू लांबा मैम, आपने हाँ पूछा ना उसका कि आपको जो लोग चले गए हैं हाँ वो लोग आपको हाँ जी हाँ जी सपनों में आते हैं। तो मैम इसके जी लिए, जी। इसके लिए ये है कि 7 डे तक आप ना अचार के साथ खाना खिला दीजिए। 7 सैटरडे किसी भूखे को खाना अच्छा खिलाइए, जो वैसे मैं मांगने वाले खिलाती हूँ, आते हैं मुझे ना। ये चीज पता थी।
मांगने वाले आते हैं ना मैम, उनको ही दे दीजिए। 7 सैटरडे आपको अचार के साथ लगातार खाना है, खाते हैं। मतलब रोटी हाँ, ये अचार तो के साथ देनी है, ओके, सब्जी नहीं देनी, अचार ही देना उनको। ये चीज ये तो खत्म हो देखो, जाएगी समझ गई, आपकी। हम और समझ ये गए, ठीक है। आजमाया हुआ हाँ फॉर्मूला है, ये आजमाया हुआ है सारा। नहीं कमल, ये तो थैंक देखो यू। हमारे बड़े बुजुर्ग, अगर आपके घर में कोई दादी नानी या कोई सास कुछ भी है, उनको पता होगा। वो यही बोलते थे कि आज मुझे फलाना बंदा सपने में आया, तो वो सुबह उठे 2 हाँ, रोटियां बना के अचार रख दी और हाँ ऊपर अचार रखा और दे भी बिल्कुल जमादारनी को बिल्कुल देना। देते हैं, बिल्कुल हाँ जी तो बिल्कुल। हाँ ये हाँ।